जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपका दरोगा सीरीज का यह आपका 7वां वीडियो होगा। इसके पहले हम 6 कंप्लीट वीडियो दे चुके हैं, ठीक है। और आज 7वां वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म को देखेंगे। एक बात और बता देना चाहते हैं, जो पटना में रहते हैं, अगर आप दरोगा की तैयारी करते हैं तो दरोगा का एक टारगेट बैच शुरू हो रहा है 9 AM से 11 AM में, ठीक है। 2 घंटे का यह पूरा बैच होगा। इसमें देखिएगा क्या क्या प्रावधान होगा, क्या क्या हम इसमें करवाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप लोग भी जानते हैं, दरोगा का प्रीवियस ईयर को पढ़िए और जानते होंगे कि 2 बुक, एक आपका लूसेंट और घटना चक्र का सारा सब्जेक्ट, ठीक है। घटना चक्र में आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबका मोटी मोटी किताब होती है, ठीक है। ये दोनों बुक को लगभग एग्जाम के पहले तक 3 से 4 बार हम करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कुछ नया क्वेश्चन दरोगा में देखने को मिलता है, जो कि एनसीईआरटी से रहता है। जैसे कि आपका साइंस, लूसेंट से भी साइंस पढ़ाएंगे, घटना चक्र से भी साइंस पढ़ाएंगे। साइंस का और एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे, तो 6 से लेकर के 10 तक का आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और नोट्स के माध्यम से उसका क्या करेंगे, हम याद करवाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। एक हो गया साइंस। एक देखिएगा ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन जो है वो नया देखने को मिलता है। तो ज्योग्राफी का 2 क्लास का 9th to 10th, 9th और 10th का करवा देंगे आपका इंडियन ज्योग्राफी। इतना कर लीजिएगा और प्रत्येक 10 दिन के बाद याद रखिएगा, यह एक टेस्ट होगा। उसमें आपके इम्प्रूवमेंट को जांचा जाएगा कि आप में क्या इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जांचा जाएगा इम्प्रूवमेंट को। तो इसी प्रकार से 9 तारीख को बैच स्टार्ट होते, 24 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। जिसको भी आना होगा, लीड एकेडमी पटना किसान कोल्ड स्टोर के जस्ट बगल में नाथुन लेन है, वहां पर आइए। और PYQ ये हाथ से लिखा हुआ रहेगा सारा, 2008 से लेकर के 2024 तक। और इसमें याद रखिएगा, जो PYQ करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दरोगा का, उसमें जैसे मौलिक अधिकार का क्वेश्चन है, तो जो भी मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन होगा, जो अनुच्छेद होगा, उसको सब वहीं पर करवा दिया जाएगा। फिर जैसे मान लेते हैं खेल की ट्रॉफी, खेल का संबंध पूछा, किस खेल से कौन सा ट्रॉफी से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पर सारा ट्रॉफी वहां पर करवा दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका तैयारी बहुत बेस्ट हो जाएगा। एक बार विश्वास करके आइए, पहले 2 दिन डेमो कीजिएगा, उसके बाद आप एडमिशन लीजिएगा। और इसका टाइमिंग जो होगा हम बता दिए, 9 बजे से यह 11 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का क्लास होगा। और यह शुरुआत हो रहा है 24 दिसंबर से, ठीक है। 24 दिसंबर से, यानी कि मंगलवार को आप आइए। और अगर आपको एड्रेस पता नहीं है तो आप इस नंबर पर 6200598775, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस पर कॉल कीजिएगा, एड्रेस आपको बता दिया जाएगा, आप वहां पर जाइएगा, रिसीव भी आपको कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इतना ही। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। याद रखिएगा, भीड़ को मत देखिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, रिजल्ट का हिस्सा बनिए। इसीलिए से भीड़ देख करके कहीं पर मत लीजिए एडमिशन। यहाँ पर एक बार आइए, देखिए क्या चीजें चल रहा है। सारा क्वेश्चन, सारा पॉइंट आपको हम याद करवा देते हैं क्लास में ही। और लास्ट में फिर 50 क्वेश्चन का रोज क्यूज चलता है। ये सब आपको ना समझिए कि पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो एक बार आइए, मिलते हैं हम लोग मंगलवार से। चलते हैं, आज हम चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, 563 BC में। देखेंगे करेक्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 BC में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे। माता माया देवी कोलिय गणराज्य कोलिय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दिया गया। बौद्ध धर्म में कौन सा, महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दिया गया। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता। याद रखिएगा, जो महाभिनिष्क्रमण है, बुद्ध के जीवन की गृह त्याग की घटना को ये क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है, यह कोलिय वंश से संबंधित है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है, कोलिय वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था, याद रखिएगा, लुम्बिनी। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 5, निम्नलिखित में कौन सा नाम बुद्ध
का दूसरा नाम है। तो बुद्ध को हम क्या कहते हैं? बुद्ध का यहाँ पर पार्थ नहीं है, प्रच्छन्न नहीं है, गुडाकेश नहीं है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये डी। अब करें, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आप लोग जानते ही हैं, क्या है? सिद्धार्थ है। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरुचार्य को जो है प्रच्छन्न बौद्ध, यह छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य को। अतः पार्थ, प्रच्छन्न मिहिर, यह गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। तो आगे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका यह 6 नंबर। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन मिलता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? याद रखिएगा, यह मौर्य। कौन सा है? मौर्य राजवंश। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्नीदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद वहां पर गया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहां शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि कर से मुक्त घोषित कर दिया गया तथा भू राजस्व कर केवल उपज का 1/8 भाग लेने की घोषणा किया गया। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यह है रुम्नीदेही स्तंभलेख। कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यह रुम्नीदेही स्तंभलेख है। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यह अशोक। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अशोक। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 9 है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हो गया था? महात्मा बुद्ध का जो यह महापरिनिर्वाण हुआ था, चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ये देखिएगा, कुशीनगर में। और कब हुआ था महापरिनिर्वाण? 483 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 483 बीसी में। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कुशीनगर में। अब देखिएगा नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध ने मल्लों की यह राजधानी पावा पहुंचे, जहां वह चुंद नामक लोहार की जो है अम्रपट्टिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मध्य खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा हुआ, और इस वेदना के बाद वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। 483 बीसी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया, और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी कि जो बुद्ध की मृत्यु की घटना है इसको बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है मल्ल है। कौन सा है? मल्ल है। अगला है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने यह किस स्थान पर निर्माण की प्राप्त किया था? कुशीनारा। कहाँ पर? कुशीनारा। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति, यह दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्त यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के जो है समय हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। जबकि मल्लों की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपने यह शरीर त्याग दिया, और इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। इसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? महापरिनिर्वाण मंदिर जो अवस्थित है यह कुशीनगर में। कहाँ पर है? कुशीनगर में। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। महापरिनिर्वाण स्तूप, यह महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है।
मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876-77 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है 14। निम्नलिखित में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती का संबंध इससे नहीं है, गंधार का भी नहीं है, कौशल और मगध, ये दोनों आपका राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? यह 3 और 4, 3 और 4 देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। महाजनपद में कौशल और मगध, महाजनपद का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपने शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध और कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो था वह कौन था? करे क्या? सुभद्र था। अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, वह कौन था? सुभद्र था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ शुकरमद भोजन सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वह पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। आगे है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? यह अंतिम था सुभद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 17। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? यह वैशाली में बिताई। कहाँ पर? वैशाली में। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न पर देखते हैं क्या है। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विधि, आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता? यह है तृष्णा रूपी या अग्निशमन। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जो करता, तृष्णा रूपी अग्निशमन। कहने का मतलब है, तृष्णा का मतलब होता है इच्छा। जिस दिन से आपकी इच्छा खत्म हो जाएगा, इच्छा मर जाएगी, समझिए आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गया। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शक्ति के रूप में वर्णित किया जो तृष्णा, क्रोध, दूसरी विषादकारी मनोस्थिति से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों यह संसारों में ये पुनर्जन्म के चक्र से क्या होता है? छूट जाता है। अगला है बोध गया में यह किसे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यह गौतम बुद्ध को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, यह अलार कलाम कौन थे? तो याद रखिएगा, अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे जिससे वह सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए हुए थे। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे, उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए वह कहते विख्यात थे। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन, यह कहाँ? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं पहला उपदेश को। पहला उपदेश जो दिए थे वह सारनाथ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सारनाथ। आगे करें, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। उरुकबेला में से जो वे सबसे पहले ऋषि पत्तनम, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यह सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ, ध्यान रखिएगा।
ये कहीं कहीं आपको देगा करे कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहेगा सारनाथ या ऋषिपत्तनम, और अगर कहेगा सर्वाधिक कहाँ पर तो श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था, ध्यान में रखिएगा। अगला है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? यह महात्मा बुद्ध ने, ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर? यह सारनाथ में। देखिए एक ही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। अगला है ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। धर्म चक्र प्रवर्तन उसको कहेंगे जो यह प्रथम उपदेश दिए थे। तो सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला है धर्म चक्र प्रवर्तन, यह जो है किया गया था कहाँ पर? तो कहाँ पर होगा? सारनाथ, चूंकि जहाँ पर वह प्रथम उपदेश दिया उसी को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी क्या होता है जाने जाते हैं। अगला है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, आ गया बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर? यह श्रावस्ती में। सबसे पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर? श्रावस्ती में। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? यह उदयन के राज्यकाल में, ध्यान में रखिएगा। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने 9वां वर्षावास। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बुद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। अगला है बुद्ध के जीवन की मृत्यु के प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया? तो महाकश्यप द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की जो है सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली की भी उपस्थिति थे। इसमें बुद्ध के शिक्षा का संकलन हुआ और उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। आगे है बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किया था किसने? महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिएगा प्रथम बौद्ध संगति का जो अध्यक्षता किया था वह किसने? महाकश्यप ने। नेक्स्ट चलते हैं करें कि बौद्ध, यह जो है प्रथम बौद्ध महासंघ कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम जो हुआ था वह कहाँ पर? राजगिरी में। देखिएगा प्रथम कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सप्तपर्णी गुफा जो स्थित है राजगिरी में। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? राजगिरी में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगिरी, यानी कि राजगीर में हुआ था। अगला है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो आयोजित बौद्ध संगति उसकी अध्यक्षता किसने किया? तो जो कश्मीर में हुआ था कुंडलवन में, उसकी अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष जो थे वह अश्वघोष थे। क्या कहाँ पर हुआ था? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। करें कि बौद्ध धर्म के चतुर्थ ये जो है संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में हुआ और जगह था कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाष शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट जो है संप्रदायों में क्या हो गया था? विभक्त हो गया था। आगे है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुआ था? यह औपचारिक शाखा जो प्रकट हुआ कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया? कश्मीर में। और यह चौथा बौद्ध संगति था, कश्मीर में आयोजित किया गया था। किस शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। आगे है, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पर? देखिएगा, एक तो जम्मू कश्मीर में हुआ, किसके काल में कह दे तो कनिष्क के शासनकाल में। इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कनिष्क। आगे है 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा जो है विशेषता महायान बौद्ध मत का है? तो बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति पूजा, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान, ये तीनों जो है महायान शाखा का ये जो है क्या कहते हैं इसका मत है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता और देवत्व में विश्वास करता और बुद्ध के अनेक अवतार एवं रूपों में विश्वास करता। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले बोधिसत्व यह जो है कहता, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत के अनुकरणीय कहा जाता। हिंदू बौद्ध के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बनाई गई। यहाँ पर तीनों कथन क्या है? सही है। करेक्या 4 स्थानों पर बौद्ध संगति का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो देखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ राजगिरी में हुआ, फर्स्ट 483 बीसी में हुआ था। इसके बाद दूसरा जो हुआ था सेकेंड वैशाली में, उसके 100 साल के बाद 483 में हुआ था पहला, और 383 में हुआ दूसरा जो कि वैशाली में। उसके बाद पाटलिपुत्र की बात करेंगे, तीसरा लगभग 250 बीसी में हुआ था पाटलिपुत्र में। कुंडल वन में चौथा, यह ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडल वन जम्मू कश्मीर में। पहला हुआ था अजातशत्रु के काल में, दूसरा हुआ था कलाशोक के काल में, तीसरा अशोक के, और चौथा जो है कुंडल वन। इसका जो क्रम हो जाएगा, पहले हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1, फिर 4, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। करें कि प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के ये जो है कार्यकाल में राजगिरी यानी कि राजगीर में स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कलाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद वैशाली में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई। मुगलिपुत्र तीस के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति ये जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुआ। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो थे वह कौन? अश्वघोष थे। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था वैशाली में, क्योंकि पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडल वन जम्मू कश्मीर में हुआ था। देखिएगा तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बुलाया गया था पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, देखिएगा अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था? राजगीर में। कहाँ पर? राजगिरी। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? कलाशोक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित सही कथन का मिलान करें, बौद्ध परिषद और अध्यक्ष। अब देखिएगा प्रथम बौद्ध परिषद की बात करेंगे, इसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध परिषद का अध्यक्षता किया सभाकामी ने, और तृतीय का किया था मुगलिपुत्र तीस ने, चतुर्थ का किया था वसुमित्र ने। तो 2, 3, 4, 1 है इसका ऑप्शन। मिलान करने के लिए कह रहा है, प्रथम बौद्ध परिषद का अध्यक्षता महाकश्यप, दूसरा का सभाकामी, तीसरा का
मुगलिपोतेस और चतुर्थ का वसुमित्र ने किया। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 49 है। फिर यही है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबद्ध 4 स्थान। जन्म की बात करेंगे, लुम्बिनी। जन्म कहाँ पर? लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति, बोध गया। प्रथम प्रवचन बोले भी सारनाथ, और इसका निधन हो गया था कुशीनगर में। तो ध्यान में रखिएगा, 3, 2, 1, 4। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन यह सारनाथ, और जो है निधन हो गया था कहाँ पर? कुशीनगर में। बुद्ध के जन्म हुआ था 563 कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में। उरुगवेला बोध गया। वर्तमान में वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के श्रीपत्तनम यानी सारनाथ में उन्हें प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया। कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र यह द्वारा हुआ? प्रथम उपदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित ये जो है चक्र द्वारा हुआ, और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, ये देखिएगा मृग दाव, यह हिरण वन में दिया था। हिरण वन में दिया था। अगला प्रश्न है 51। चिन्ह है और इसका अर्थ है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे। के जो जन्म है इसका कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, त्याग का घोड़ा। जन्म का कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, त्याग, यह रखेगा यह घोड़ा। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट है, यह करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के थे? कंग्यूपा, ऑप्शन हो जाएगा बी। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यह कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अब देखिएगा, क्या उनका जन्म कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था? बिल्कुल कथन सही है। उन्होंने बुद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी कथन सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। चारों कथन यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में सही है कि इनका जन्म जो है कपिल वस्तु लुम्बिनी में, उन्होंने बुद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति, उन्होंने वैदिक जो है धर्म को अस्वीकार किया, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार भी किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ कहाँ बनाया गया था? जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। गौतम बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ वहीं पर बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। बोध गया में 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बोधि वृक्ष अपने वंश का किम्मा वृक्ष है। यह रखेगा, यह बोधि वृक्ष अपने वंश का यह जो है पंचम है, किम्मा है पंचम। ध्यान में रखिए, बीपीएससी 5वां मानता तो आप लोग भी 5वें इसका आंसर लगाइएगा, बहुत जगह छठा भी मिलेगा। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिनके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की हुआ। कि जो बोध गया में पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे वह ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वह वृक्ष अब नहीं है, वह वृक्ष कटवा दिया गया। यहाँ पर कहते हैं कि कितनी पीढ़ी का है, तो वैनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष की 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था, और यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। करें कि वहां जब जाएंगे तो वहां तोड़ने का पत्ती को अधिकार नहीं है, सिर्फ गिरा हुआ पत्ती उठाने और छूने का क्या है? अधिकार है। निम्नलिखित में कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी की स्थित है? निरंजना नदी ये जो है बोध गया,
कि आपका ऑप्शन नंबर क्या जगह ए। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुआ, निरंजना नदी के किनारे स्थित है। आधुनिक नाम उसका फल्गु है। क्रैकिया नदी दो छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने से बना है। क्रैकी जो फल्गु का निर्माण हुआ है दो नदी के धारा के मिलने से, एक है निरंजना और एक है मोहना। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता। आचरण की शुद्धता और पवित्रता। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेश में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना किया। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे? उसका एक चचेरा भाई था और उसके जीवन काल में ही यह संघ का प्रमुख होना चाहता था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था और वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बुद्ध संघ में बुद्ध को हटा करके स्वयं संघ प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा और वह पहले पहल भिक्षु बना था। नेक्स्ट चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध के संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो उपरोक्त में से किसको भी नहीं। ये देखिएगा वह किसी को भी यहाँ पर नामित नहीं किया था, ध्यान में रखिएगा, किसी को भी नहीं। कुशीनारा में मल्ल के सालवन में विश्राम के समय मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को यह निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेश, धर्म और विनय को ही मार्गदर्शक उन्होंने बताया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन शुद्ध के विषय वस्तु का। क्रैकिया गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा कहा। इसे मध्यमा प्रतिपदा, यह जो है मध्यम वर्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। यह 8 सोपान में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय का अंग है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पहला कथन है वह कर्म में विश्वास करते, बिल्कुल कथन सही है। कर्म में विश्वास करते, ये कथन सही है। दूसरा देखते हैं क्या, वह आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते नहीं, आत्मा में वह विश्वास ही नहीं करते। निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते, बिल्कुल सही है। और ईश्वर के सत्ता में विश्वास नहीं, ईश्वर की सत्ता में नहीं, आत्मा में नहीं, पुनर्जन्म में विश्वास करते, कर्म बाद में विश्वास करते, निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास करते। तो 2, 1 और 3, 1 और 3 आपका सही होगा, जो कि कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते, वे आत्मा में विश्वास न करते, वे पुनर्जन्म में विश्वास करते। बुद्ध के अनुसार चेतना कर्म फल का पुनर्जन्म होता। वे निर्माण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। आगे बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दिया गया था। वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री जो थी प्रजापति गौतमी। त्रिपिटक क्या है? यह बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेश की संग्रह है। कौन सा? त्रिपिटक।
त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित इन्हीं 3 भागों में बांटकर किया गया। इनको त्रिपिटक कहा गया। एक है विनय पिटक, सुत्त पिटक और एक है अभिधम पिटक। जो विनय पिटक है संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षा देता है। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत का, अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत की बात करता है। त्रिपिटक ग्रंथ यह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा त्रिपिटक? अगला चलते हैं 65 नंबर प्रश्न पर। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? यह रखिएगा बौद्ध का। अगला है त्रिपिटक में यह किससे संबंधित है? यह बौद्धों से। त्रिपिटक यह कौन कौन से पिटक है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होता? यह विनय पिटक। अभी बताए थे संघ जीवन के नियम की बात करेंगे तो विनय पिटक में, और धार्मिक सिद्धांत की बात करेंगे तो सुत्त पिटक में, दार्शनिक सिद्धांत की बात करेंगे तो अभिधम पिटक में है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, अभिधम। अगला अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता। अभिधम पिटक के अंतर्गत 7 यह ग्रंथ सम्मिलित है। धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती, कथावत्तु, यमक और पठान। निम्नलिखित में से यह किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? यह सुत्त पिटक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संग्रहित है। तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी जातक कथाओं में संग्रहित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध धम्म संघ को ही कहते हैं बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। बुद्ध धम्म संघ बौद्ध के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करने 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। यह है विनय पिटक, सुत्त पिटक और एक कौन सा? अभिधम पिटक है। बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित यह कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? अब देखिएगा बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता। ये कथन क्या है? सही है। दूसरा है बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं से उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया था। यानी कि दोनों कथन 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सही है। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है। महात्मा बुद्ध ने दुख तथा उसके समाधान से संबंधित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का प्रमुख उपाय अष्टांगिक मार्ग है। इन्होंने हमेशा दार्शनिक समस्या में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। बुद्ध मानवता की मुक्ति की ओर ले जाना चाहते थे और इस प्रकार जनता तक अपनी शिक्षा का प्रसार करने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। कौन सा भाषा? पाली भाषा का। 72 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कहता है। देखिए यह प्रश्न आईएएस 2002 में पूछा है। प्राचीन भारत में बौद्ध मठ में परबन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो है क्या? क्रैकिया वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के लिए समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध को स्वीकारोक्ति के अवसर होता था, उसको कहते थे परबन नामक त्योहार। ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान में रखिएगा, एक बार फिर से हम बोल देते हैं। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में एक परबन नामक, कौन सा? परबन नामक समारोह होता था। यह वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षु द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। चलिए इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। क्रैकिया
वर्षा वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म का प्रचार कार्य स्थगित रहता। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर पुनः यह धर्म प्रचार कार्य आरंभ होता। तो बौद्ध भिक्षु पर्वण नामक समारोह आयोजित करते। ये जो 4 महीने का समय होता, उसी में पर्वण नामक समारोह आयोजित करता, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते वे आगे के कार्य योजना बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। इसके बाद अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यह पाटलिपुत्र में है। अशोकाराम विहार कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित कराया और इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थिर भिक्षु ने निरीक्षण में हुआ। तीसरी बौद्ध संगति सभा भी आयोजित अशोक के समय हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है और वह राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला जो विश्व शांति स्तूप है वह बिहार में राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। बुद्ध की 80 फुट यह बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, यह किसके द्वारा बनाया गया था? ध्यान में रखिएगा, जापान के दाइजोक्यो संप्रदाय के सहयोग से बनाया गया था। 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में कहता है कि 7 साल यानी कि 7 वर्षों का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोक्यो संप्रदाय के सहयोग से निर्मित किया गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता? यह देखिएगा ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वार्ष्णेय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में वार्ष्णेय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। अब देखिएगा, आज यहीं तक रहना था, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। कल भी आ जाएगा इसका, कल बौद्ध खत्म हो जाएगा आपका। तो बात ध्यान में रखिएगा, जो भी पटना में है दरोगा का आप सीरियस में तैयारी करते हैं तो आप आइए एक बार। मंगलवार से बैच शुरू है और जबरदस्त मेहनत करवाएंगे उसमें। उससे समझिए जितने भी स्टूडेंट आए, 50 आए, 60 आए, जो आएगा वो समझिए उसका 100% रिजल्ट होगा यहाँ से। तो पटना में आते हैं, अगर हैं आप तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। एडमिशन लेना ले, लेकिन एक बार जरूर आकर के देखिएगा, ठीक है। आज यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय